ट्रेडर्स हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा की सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को देखते हैं हम लोग। डॉलर इंडेक्स ने कल क्या किया? डॉलर इंडेक्स ने सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एक गैप फिल किया, यहाँ पे गैप फिल कर दिया और यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी। यानी जो गैप वाला कैंडल था, गैप वाला एरिया था, ये जो एरिया था इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे आज देखो आप गैप डाउन ओपन हुआ, ऑलमोस्ट गैप को इस कैंडल ने फिल कर दिया है। तो जब तक इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी तो देयर इज अ चांसेस कि ये 97.10 तक नीचे आ सकता है। लेकिन इसी के विपरीत अगर इसने इस कैंडल के हाई के ऊपर यानी प्रीवियस डे के कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो यहाँ से फिर ये तेजी पकड़ेगा 98.20 तक की। ठीक है। थैंक यू अमूल सर, शिंदे सर एंड ऑल दी अदर पार्टिसिपेंट जो चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, रेगुलर व्यू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो डॉलर इंडेक्स समझ में आ गया। अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मेरे को? अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ पे मेरे को यूरो यूएसडी को बाय करना चाहिए। ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, तो मैं डॉलर इंडेक्स के बेसिस पे आपको यूरो यूएसडी बता रहा हूँ। यूरो यूएसडी चल रहा है अभी 1737, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए। क्यों बाय करना चाहिए? इसलिए बाय करना चाहिए, इसने गैप फिल कर दिया है, गैप डाउन ओपन हुआ है। अब इसको यहाँ से नीचे 97.10 जाना चाहिए। अच्छा, यूरो कब गिरेगा? मैंने बोला बाय कर लो, लेकिन गिरेगा कब? जब डॉलर इंडेक्स इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तब यूरो गिर जाएगा। वहां से फिर चाहे शॉर्ट पोजीशन बना लेना यूरो में, लेकिन तब तक आप बाय रखो। अगर यहाँ तक आया तो यूरो आपका 30-35 पे आज आपको इंट्राडे में दे जाएगा। तो यूरो का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यूरो का आप बाय कर सकते हो। यूरो ने देखो 1680 का लेवल, कई दिन हो गए 1680 के लेवल को ब्रेक नहीं किया है। ये सपोर्ट ले रहा है, ऊपर इस लेवल तक जा सकता है 1775 तक। ये इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मेरे को डाउन लग रहा है। क्यों अभी तक डाउन लग रहा है? जब तक ये थोड़ा सा 2-3 दिन और पॉजिटिव नहीं हो जाता तब तक मेरे को ये डाउन ही लग रहा है। जब तक डॉलर इंडेक्स मेरे को गिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा, शॉर्ट टर्म गिरता हुआ नज़र आ रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म गिरता हुआ मेरे को अभी नज़र नहीं आ रहा। अभी गैप डाउन जो हो रहा है वो डेफिनेटली टैरिफ वैरिफ्स का जो न्यूज़ वगैरह आ रही है उसके कारण वो गिर रहा है। कभी सेंटिमेंटल इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर। तो ये 1 अगस्त तक जब तक ये वापस ट्रेंड लाइन टैरिफ लाइन का क्लियर नहीं होगा तब तक 1 महीना ये ऐसे ही साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड करेगा। तो आप ये मत सोचो कि अगर आपकी पोजीशन शॉर्ट में या बाय में फंस गई है तो आप बहुत जल्दी निकलने वाले हो, अभी समय लगेगा। जीबीपी यूएसडी हमने बोला था 3650 के आसपास है शॉर्ट करना, आज भी हमारा वही व्यू है। 3650 60 के आसपास शॉर्ट करो, 3700 के आसपास एवरेज करो और 3750 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है। अभी चाहो तो आप बाय कर सकते हो कल के लो का स्टॉप लॉस लेके। कल का लो है 3564। इसके नीचे अगर कैंडल बंद हो जाता है 2 घंटे का और उसका लो ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, नहीं तो आप अभी बाय करो। यहाँ से 3700 तक आपको देखने को मिल जाएगा। यूएसडी जेपीवाई 147.50 के आसपास बोला था शॉर्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ तक नहीं गया। 147.18 गया और वहीं से नीचे आ गया। तो अभी फिलहाल इसके अंदर कोई भी ऐसा ट्रेड सेटअप नहीं है। ट्रेड सेटअप कल वाला ही है। अगर 147.50 जाएगा तो यहाँ पे हमें शॉर्ट मारना है। और ये वाले कैंडल का हाई 148.03, 2 घंटे के कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर जब ये बंद होगा उसके हाई के ऊपर हमें एग्जिट करना है। ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पे शॉर्ट लेंगे और नीचे बाय बाय केस कर सकते हो। अगर ये आपका $45 के आसपास आता है, 145 के आसपास, तो ये वाला लो 143.90 का लंबा रहेगा, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपके ऊपर तक के इसमें बने रहेंगे। गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। गोल्ड के ऊपर हमने आपको पहले, इसको मैं लेके चलता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। मैंने आपको बोला था 3310 के आसपास शॉर्ट करना है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे हाई लगा 3312.94 का, और मैंने बोला था जब 3310 पे शॉर्ट करो तो 3307, 3306, 3305 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना। लो कितना लगा? 3306.17। तो अगर यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया बहुत बढ़िया है, नहीं बुक किया तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस लगे होंगे 3315, ये 3315.17। ये 2 कैंडल हैं जो 3315 के ऊपर बंद हुई और इनके हाई के ऊपर आप देख सकते हो कितना अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला है। अब अभी के लिए क्या है? अभी के लिए देखो सीधी सी बात ये है कि ये जो ज़ोन है 3324-30, ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन है। लेकिन मैं यहाँ पे बाय करने की सलाह दूंगा। क्यों सलाह दूंगा? क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है, डॉलर इंडेक्स आपका नीचे आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका रहेगा 3310 का। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि नीचे 3319 के आसपास, 3318 के आसपास अगर आपको मिलता है बाय करो। 3310 का एसएल दो, 3330, 3335 का टारगेट दो। यही आज गोल्ड के ऊपर रणनीति है। बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी ने मूवमेंट दिया है, ब्रेक थ्रू दिया है। काफ़ी टाइम से आप बाय करके चल रहे थे, नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी।
यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है, 1,12,000 के आसपास का हाई लगा दिया है, 1,17,000 का टारगेट है। कोई भी नीचे आता है आप डिप पे बाय करके चलो, ये आपको 1,17,000 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। सो आई होप दोस्तों आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। इन लेवल्स पे जब आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। एक और करेंसी पेयर है एयूडी यूएसडी, इस पे भी मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि भाई ऊपर अगर ये जाता है 6566 के आसपास, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाओ। ये वाला हाई 6590 ये स्टॉप लॉस का काम करेगा और टारगेट आपके 6500 तक के आपके टारगेट के लिए काम करेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लग रही है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।